नमस्कार। पीपी न्यूज लाइन में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता। जम्मू में 2 दिन जो बारिश हुई 280 मिलीमीटर से ज्यादा थी। उसके बाद हर जगह पानी दिखाई दिया। हालात इतने खराब हो गए, लोगों के घर तबाह हो गए। अच्छे खासे घर पे रहने वाले लोग सड़कों पे आ गए, खाने को तरस रहे हैं, इस वक्त रहने को तरस रहे हैं। गलती किसकी है? पुल टूट रहे हैं, गलती किसकी है? क्या उन लोगों की है जो वहां रह रहे थे, क्या प्रशासन की है जिन्होंने इजाजत दी थी उन्हें वहां रहने की, जिन्होंने इजाजत दी थी जो उनको वहां मकान बनाने के लिए? अगर इजाजत नहीं भी दी थी तो क्यों बनने दिए मकान? वो क्यों तवी के अंदर मकान बनने दिए? किस लिए? कौन जिम्मेदार है इसका? आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि हमने इलीगल सब ये काम हुए हैं। अगर इलीगल थे तो कहां रुके हुए थे? सरकार पे दोष लोग मर रहे हैं, कह रहे हैं कि आज जो हमारी स्थिति बनी हुई है उसकी जिम्मेदारी प्रशासन पर दे रहे हैं। कितना दुखदाई है। एक घर को बनाने में कितना समय लगता है, तिनका तिनका जोड़कर बनाया जाता है और पानी के एक झटके के साथ सारे का सारा घर तबाह हो जाता है। छत, एक ऐसी छत जिसके लिए लोग तरसते हैं, बनाते हैं, और वही सर से गायब हो जाए तो इंसान क्या सोचेगा? इस पे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार सुधीर कुमार जी। सुधीर जी, आपने देखा 2 दिन की बारिश ने जम्मू को बेहाल कर दिया। बच्चे कॉलेज में वहां फंस गए, हर जगह हर गली में पानी ही पानी। ऐसे लग रहा था कि जैसे हर गली नहीं, एक दरिया है वो, तभी के पानी का लेवल कहीं पहुंच गया था। और एक पुल जो है जिसे हमारी सरकार ने 190 करोड़ रुपए खर्च करके बनाया था, एक बार नहीं, आज तीसरी बार फिर टूट गया। देखो दर्श जी, इसमें सबसे बड़ी ये बात है कि ये जो 2 दिन की बारिश रही, बारिश तो पिछले एक हफ्ते से चल रही थी रुक रुक के, लेकिन जो 2 दिन पिछले 2 दिन की जो बारिश रही, लगातार जो बारिश रही, 200 कुछ मिलीमीटर जो हमारी 280 मिलीमीटर रिकॉर्ड हुई थी, वो जो बारिश, इस बारिश ने सरकार का जो जितना भी था पोल खोल दी सारी की हमारी तैयारियां कितनी तैयारी थी। यहाँ पे कल आपने ये भी देखा होगा जब चीफ मिनिस्टर साहिब फ्लड अफेक्टेड एरिया का दौरा कर रहे थे, तो उन्होंने कंपैरिजन किया था 2014 का जो ब्रिज कोलैप्स हुआ था और 2025 का। और 2014 को भी उन्होंने बोला कि 14 वाला वही चीज थी, वही जगह थी, वही सिचुएशन थी, और 25 को भी वही सिचुएशन रही। ये दो उन्होंने कंपैरिजन करके अपने उन्होंने इसमें लगाए, क्या नाम, ट्विटर के ऊपर लगाए। तो उसमें उन्होंने बताया लोगों को कि ये दोनों चीजें जो थी, ये 14 में भी वही रहा। बिल्कुल बिल्कुल, 14 में भी वैसा ही हुआ और 25 में भी वैसा वही। इन 11 सालों के अंदर क्या किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया? भाई तो पहले पुल टूटा है, आज फिर पुल टूट रहा है, किस लिए टूटा? कोई इंक्वायरी नहीं इसमें हुई। उसमें भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी सुधीर जी, आज के दिन में सबको पता है कि मौसम विभाग जो बताता है कि कब कितनी बारिश होने वाली है, और सबको पता था इतनी बारिश हो रही है और पहाड़ों के ऊपर बारिश हो रही है, उसका पानी सारे का सारा तभी भी आता है। इनको पता था तभी के हालात जो है बिगड़ने वाले हैं। प्रशासन उस तरह की तैयारी नहीं कर पाई जिस तरह से होनी चाहिए थी। हालांकि पुलिस ने, सेना ने और जितनी हमारी टीम्स हैं उन्होंने मेहनत की, इसमें कोई शक नहीं। अपने अपने जो कंसर्न पुलिस स्टेशन है उनके एसएचओ बाहर निकले, पानी में गए, लोगों की मदद की, उन्होंने बाहर से उनको रेस्क्यू किया। लेकिन क्या सरकार की तरफ से पूरी तैयारी नहीं थी कि उनको नॉलेज थी कि ये होना है, ये होने वाला है जम्मू के अंदर? नहीं, ऐसा सरकार की जो तैयारियां हैं उसकी तो मैंने बताया आपको कि सब लोगों ने देख लिया कितनी तैयारी थी। सरकार ने खुद माना कि 10,000 आदमी जो है, जो पॉपुलेशन हमारी 10,000 लोग हैं, उनको हमें इवैक्यूएशन करना पड़ा फ्लड इफेक्टेड एरिया में। रानीबाग, गाजीगढ़, गुज्जर नगर, कासिम नगर, रूपनगर, ये जो एरिया है नीचे वाले लो लाइंग एरिया जितने, वहां से हमें 10,000 लोगों को इवैक्यूएट करना पड़ा। अब
कहा यह जा रहा है कि ये जो लैंड है, इस लैंड के बारे में जो कुछ ऑफिसर साहिबान या कुछ एमएलए ये कह रहे हैं कि इन्होंने ये जो लैंड एनक्रोच्ड है या कुछ भी है। अदर जी, मैं ये कहता हूं कि हम मानते हैं इनकी लैंड, जब इन्होंने लैंड एनक्रोच की थी, मैं यहाँ पे लैंड एनक्रोच की थी, तो आप क्या कर रहे थे? बिल्कुल। अगर आप मानो कि इनकी गाजीगढ़, रानी बाग, ये जो एरिया है, इनकी तो अपनी जमीन है, आप भी जानते हैं, मैं भी बिल्कुल जानता हूँ, बिल्कुल। ये इनके ओनर्स हैं। रूपनगर में जो जहाँ पे आज बिल्कुल एक खंड का रूप धारण किया हुआ तो रूपनगर, खड़ी ही थी। वो हाउसिंग कॉलोनी की तो वो लैंड है। हाँ। हाउसिंग कॉलोनी ने लोगों को अलॉट की हुई है, भाई सरकार ने लोगों को अलॉट किया, लोगों ने जबरदस्ती, वहां पे कोई कब्जा नहीं किया हुआ। ये जो एक नैरेटिव सेट कर रहे हैं ना लोगों के अंदर, ये बिल्कुल झूठ है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। सुधीर जी, एक एमएलए भारतीय जनता पार्टी का जो मिनिस्टर भी रहा है, बिल्कुल वो लोगों के इस एरिया में गया, वहां जाके उनसे मतलब हमदर्दी दिखाने के लिए, देखो जी हम आ गया, होता इनसे कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के एमएलए कुछ कर ही नहीं सकते स्वाय वहां जाने के, वो दिखाने के लिए, फोटो खिंचवाने के लिए, वीडियो बनाने के लिए वो अच्छे हैं। वो जाके गए तो उन्होंने कहा जी हमारी हालत देखो यहाँ क्या हो गई है। उन्होंने कहा जी अगर मैं कुछ कहूंगा तो अभी आप ये हथौड़ी लेके आ जाएंगे, वो आपका मकान तोड़ने। क्यों? क्योंकि आपने खड्ड में मकान बनाया। कह रहे जी हमने आपको वोट इसलिए दिया था कि आप हमें ये कहें कि हम बिजली का किराया नहीं देते, हमें बिजली का कनेक्शन क्यों दिया गया, हमें पानी का कनेक्शन क्यों दिया गया, अगर खड्ड में थे क्यों वो ऐसी चीजें दे दी। और सबसे बड़ी बात यह है कि यही एमएलए, यही भारतीय जनता पार्टी के एमएलए 4 दिन पहले मैंने खुद देखा, इन गैर मुमकिन खड्ड को रेगुलराइज करवाने के लिए फाइलें बनवा के जा रहे थे, कि सरकार के पास, गवर्नर के पास जा रहे थे कि इसको रेगुलराइज किया जाए। आज कह रहे हैं कि हथौड़े आ जाते हैं। अगर आप कह रहे हो उन पर मरहम रखने की बजाय आप लोगों को डरा रहे हो क्या? इसलिए आपको चुन के भेजा था कि आके फोटो खिंचवाओ, उनको डरा के चले जाओ। इस वक्त सुधीर जी मानना पड़ेगा कि जम्मू के लोगों ने बहुत मदद की है इनकी। लोगों ने लंगर खाना की व्यवस्था की, हर चीज की हुई है। यहां तक कि मैंने देखा जानीपुर आर्मी ने बहुत मदद की। वहां बैंक्वेट हॉल किसी का है, उसने कहा मेरे खाली कर दिया, मैंने बेड लगवा दिया, किसी को अगर रहने की जरूरत है यहाँ पे आ जाए। लेकिन सरकार की तरफ से इनको कुछ नहीं, अभी तक भी कोई इंतजाम नहीं किया। दर्जी देखो, मैं ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं, तो ये हाई पॉलिटिक्स कर रहे हैं। ये जो विधायक, हम उसका नाम में नहीं लेंगे, विधायक की खुद की जमीन जो है वो गैर स्टेट लैंड पे है, स्टेट लैंड में। वो दूसरों को क्या नसीहत देगा? विधायक साहब की अपनी जमीन जो है वो स्टेट लैंड पे है, उन्होंने खुद कब्जा किया हुआ। बिल्कुल, वहां हथौड़े नहीं आएंगे, वहां थोड़े नहीं आएंगे, एक गरीबों के घर में हथौड़े आ जाएंगे अगर मैंने कुछ कहा तो। हाँ हाँ, विधायक अंदाज था बोलने का। यहाँ पे मैं, अगर देखो जो विधायक अच्छा काम कर रहा है ना आदर्श जी, उसकी प्रशंसा करना हमारा कर्तव्य है। हमारा, हम किसी पार्टी के साथ एसोसिएटेड नहीं है। जम्मू वेस्ट के जो एमएलए हैं अरविंद गुप्ता जी, वो मैंने पहले दिन से देखा। बिल्कुल बिल्कुल। वो अरविंद गुप्ता जी पूरे अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जो थे, वो उन्होंने चक्कर लगाया और पानी में घूम रहे थे। वो चाहे उनको मालूम है कि हमारी सुनवाई जी बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है कि सुनवाई कोई नहीं है, ब्यूरोक्रेसी में हमारी कोई सुनवाई नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, वो उनको भी मालूम है। लेकिन जितना भी होता था, उन्होंने अपने जो लोग थे, कबीर नगर, बख्शी नगर, शक्ति नगर, ये जो नहर वाला एरिया था, उनके लोगों के बीच में गए। जितनी देर बारिश रही वो जाते रहे वहां पे। और उन्होंने वाहिद एक एमएलए जो था, वो मुझे लगा ग्राउंड के अंदर, ग्राउंड जीरो पे जो उतरा हुआ था, जिसने लोगों के साथ सहानुभूति की। बाकी जो 28 एमएलए से 27 एमएलए थे, वो घरों में बैठ के सिर्फ तमाशा ही देख रहे थे। ये सबसे बड़ी बात है। आपने जैसे एक पहले बताया, ब्रिज की बात हुई, आपने जो भगवती नगर वाला ब्रिज है उसकी बात की, 199 करोड़ रुपया उस पर खर्च कर दिया। बार बार वो टूट रहा है, बार बार वो बह रहा है। आप यहाँ तक ये नौबत आ गई कि जो हमारे रेगुलर पुल ब्रिज है, बहुफुट वाला या दो दूसरे ब्रिज है, वो भी हमें बंद करने पड़े। पानी बहुत ऊंचा था, पानी बहुत खतरा बड़ा था ना, तो वो हमें बंद करना था। हमारे पास अल्टरनेटिव वे कोई नहीं था। एक अल्टरनेटिव वे था, वो भगवती नगर वाला पुल, वो भी
तब कोलैप्स हुआ जब उसके ऊपर ट्रैफिक चल रही और थी। बड़ी हैरान बात, बिल्कुल गाड़ी उसके ऊपर गाड़ियां एक, हाँ, लोग बड़ी मुश्किल से बचे बड़ी वहां। मुश्किल में बाहर निकाले, गाड़ी तो नीचे चलेगी, लोगों को बड़ी मुश्किल बचा और यहाँ ये नहीं आदर्श जी, हम इसी को नहीं लेके चलते। आपने रोड की हालत देखी, आपने विजयपुर के ब्रिज की हालत देखी, आपने उसके बाद में जो जलगोड़ वाले ब्रिज की हालत देखी, उसके बाद में आपने चक्की बैंक वाले ब्रिज की हालत देखी। ये हो क्या रहा है? इलीगल माइनिंग है ना, सारे ये का सारा नीचे से निकाल के ले गया, बिल्कुल सारे का सारा मिली भगत है वहां पे। बिल्कुल। ये देखो, ये कब से लोग चिल्ला रहे हैं कि ये इलीगल माइनिंग जो जम्मू कश्मीर के अंदर हो रही है, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, कहाँ कहाँ से यहाँ से माइनिंग वाले यहाँ पे आके माइनिंग करके लेके बाहर जा रहे थे। यहाँ लोकल लोग कब से चिल्ला रहे थे, सरकार के ऊपर इसकी कोई भी असर नहीं हुआ। सरकार ने इसको संजीदगी से, कोई जितना सीरियसली लेना चाहिए था, नहीं लिया। सरकार ने बोला कोई बात नहीं, ये जम्मू कश्मीर का ही जा रहा है, हमारा थोड़ा जा रहा है। पर लोगों ने आवाज उठाई, लोगों की आवाज नहीं सुनाई थी उन्होंने। उसका रिजल्ट क्या हुआ कि हमारा इतना बड़ा नुकसान हो गया। हमारे जो कम्युनिकेशन, जो रोड कनेक्टिविटी है, वो आज की डेट में टोटल खत्म हो गई। बिल्कुल कट ऑफ है, रेल भी कटी है, रेलवे और रोड भी कटी हुई है। पर यही हालात है, तो सरकार ने अभी तक वो बड़ा कदम नहीं उठाया है, और बार बार एक दूसरे पे इल्जाम लगाए जा रहे हैं। और हमने एक बार नहीं 50 बार अपने चैनल पे बैठ के डिस्कस किया है, ये जो खड्डों का आप तबाह कर रहे हो, पानी का निकास आप खत्म कर रहे हो, वहां पे बड़े बड़े होटल बना रहे हो, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना रहे हो, और तो और आप यहाँ आपने देखा जोगी गेट में तभी के अंदर पानी आ गया, पानी तो अंदर सारा आ गया वहां पे, लेकिन अब अंदर तभी के अंदर इन्होंने को प्रोजेक्ट 2-3 लगाए हैं बड़े बड़े। हाँ। और वहां पानी आने की मेन वजह यही थी कि पानी उससे टकरा के अंदर चला गया, अगर वो ना होता तो पानी सीधा निकल जाता। लेकिन खुद मतलब कौन से प्रोजेक्ट आप बना रहे हो, कौन से इंजीनियर्स आपने रखे हैं जो पुल भी तोड़वा देते हैं, लोगों के घर भी उजाड़ देते हैं। नहीं, ये देखो, आपने ये जो तभी का जो इसे पानी बाहर आया, हम ये खुशकिस्मत हैं, हम ऊपर वाले का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि अगर 2-3 फुट पानी और ऊपर चला जाता ब्रिज के ऊपर, ब्रिज के साथ तो लग गया था, बिल्कुल बिल्कुल 2-3 फुट और ऊपर आ जाता, लेफ्ट बैंक जाता तो गांधीनगर ये सारा एरिया, ये सारा सबमर्ज हो जाना था, पानी के अंदर डूब जाना था। तो शुक्र है इनका कि हमारा ऊपर वाले का, हम टाइमली वो बारिश बंद होगी, पानी का फुल फ्लो जो था वो नीचे नीचे धीरे धीरे घटता रहा, जिसकी वजह से ये गांधीनगर का इलाका जो था बच गया। दर्शी, सबसे बड़ी एक मैं आपको बात बताऊंगा, हम अपने दर्शकों को ये भी बता दें, कभी जो हमारे प्लानिंग है, या जिसको हम बोलते हैं ना, टाउन प्लानर होता है एक, जब स्मार्ट सिटी की बात आती है तो टाउन प्लानर को कंसल्ट किया जाता है। वो टाउन प्लानर जो होता है वो सारा प्लान बताता है। तो वो किसी जैसे जम्मू, सांबा, कठुआ, किसी भी टाउन प्लानर को मुझे नहीं लग रहा इन्होंने कंसल्ट किया होगा। आज की डेट में अगर त्रिकुटा नगर नहर की तरफ चले जाए, नहर के अंदर ये वॉकिंग पाथ बना रहे हैं, नहर के फुटपाथ पे नहीं बन रहा है, नहर के अंदर वॉकिंग पाथ बन रहा है। और मुझे ये हैरानी होती है कि कौन से ये इंजीनियर है, कहाँ से इंजीनियर आए हैं, कौन से कॉलेज से पढ़ के आए हुए हैं जिन्होंने नहर के अंदर वॉकिंग ट्रैक बना दिया। ये नहीं पता कि नहर हमेशा ओवरफ्लो होती है, वो नहर त्रिकुटा नगर वाली जो नहर है ओवरफ्लो होती है, और पब्लिक का, टैक्स पेयर का पैसा वेस्टेज तो है ना। बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ पे स्मार्ट सिटी के नाम से बाहर से बड़ी बड़ी कंपनी आई, लाखों करोड़ों रुपए खा के चलेगी, और स्मार्ट सिटी का हालत क्या है वो आपने एक ही बारिश में देख लिया। अभी भी प्रशासन को सीख लेनी चाहिए, इन लोगों की तरफ ध्यान देना चाहिए। अगर वो गलत जगह पे उन्होंने मकान बनाए, इस पे इंक्वायरी की जाए, किसने बनने दिए, क्यों बनने दिए। अगर पुल टूटा है, एक बार नहीं 3 बार टूटा है, क्या उसकी इंक्वायरी हुई, क्या उसको जानने की कोशिश की गई कि इसमें क्यों बार बार टूट रहा है। उसके कोई इंक्वायरी नहीं, उसकी कोई जवाबदेही नहीं किसी को है। वो सिर्फ बातों में उलझा के लोगों को रख देते हैं। उम्मीद करते हैं कि प्रशासन से सीखेगा, नहीं तो अभी तक मौसम का कोई पता नहीं है, अभी भी रेड अलर्ट है, लेकिन कभी भी फिर जम्मू के अंदर बारिश आ सकती है, और क्या हालात बनेंगे उसके बारे में कोई नहीं जानता। सुधीर जी, इनको चाहिए कि अभी से इन सारे इंतजाम जो कुछ हुआ है पिछले 4 दिनों में उससे सीख लेनी चाहिए, उसके मुताबिक चलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। नमस्कार।